नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं। आगे के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। विदेशों में घूमने की बड़ी तमन्ना है, वर्ल्ड टूर करने की बड़ी तमन्ना है। तो वो कब फलित होगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर हम गहराई पूर्वक बात करेंगे एवं बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार हथेली है, बेहद शानदार पॉजिटिव अवस्थाओं के साथ। क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो ऐसे महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं, जीवन यापन बड़ा अच्छे तरीके से होता है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो पॉजिटिविटी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, ये जीवन रेखा दिख रही है। उसके बाद ये दिख रही है प्रोग्रेस लाइन, मतलब जीवन रेखा और प्रगति की रेखा शानदार। इसके बाद देख लीजिए एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। शुरुआती दौर से थोड़ी कम थी लेकिन एक समय के बाद बढ़िया थी। आगे की भाग्य रेखा भी बढ़िया चल रही है, जीवन के लास्ट तक अच्छी दिख रही है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ। तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को ही बताते हैं, इस केस में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। सूर्य रेखा बहुत बड़ी है इनकी, बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपको वैल्यू, मान सम्मान प्रदान कराती है। ये कुछ ब्रांचेस थे जो कि कहीं ना कहीं ये पैतृक संपत्ति के साथ को भी बताते हैं। बुध रेखा थोड़ी थोड़ी टूटी है, इसके विषय में आगे बताऊंगा। ये वाले भी आपके लगभग सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस समझ लो आप। और यहां पर से भी एक सूर्य रेखा का ब्रांचेस निकला है जो कि बुद्ध पर्वत पर जा रहा है। एक पार्टिकुलर समय के बाद प्रॉपर्टी के योग बने। तो इस प्रकार की स्थितियां अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, ना की बात ही नहीं है। तो ये चमत्कारी चिन्ह आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली बताता है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो बृहस्पति पर भी कुछ स्क्वायर साइन मौजूद है और कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती हैं। और माइंड आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति का आयु जितना भी होता है कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में ये कार्य करती है। मान लीजिए अगर आपकी आयु 60 वर्ष है तो आप 65 वर्ष बचेंगी, 70 है तो 75 वर्ष बचेंगी। इस प्रकार की स्थितियां बनी रहती हैं। तो देखा जाए तो हथेली पर बड़ी शानदार अवस्था है, बड़ी शानदार स्थिति है। इस केस में जातक की जिंदगी में धन लाभ होता है, पैसे आते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। अब और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो केवल लाइन्स ही इनके पॉजिटिव नहीं थे। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस को दिखाऊं तो प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक स्थिति को बताती है। इस केस में जातक की जीवन ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस बात का परिचय कराती है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, जिंदगी पर आ ही जाते हैं तो पैसे को लेकर विशेषकर समस्याएं नहीं होती, पैसे को लेकर विशेषकर दिक्कतें जीवन में नहीं आती हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम थोड़ा नेगेटिव विषय पर विचार करेंगे, नेगेटिविटी क्या क्या रही है, और थोड़े प्रश्नों को भी सुनेंगे। अब इनको पूरा विदेशों में घूमना है, पूरा वर्ल्ड टूर करना है, तो ये इच्छा इनकी पूरी होगी कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, अगर आपको यात्राओं के लेकर चीज़ों को देखना है तो आप चंद्रमा को तो जरूर देखिए, उसके बाद भाग्य रेखा को भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यात्रा करने के लिए पैसे भी होने बहुत जरूरी है। अब चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार से है, चंद्रमा पर ये सब लाइंस विशेषकर यात्राओं को बताती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परमानेंट लाइन नहीं है। तो केवल यात्राएं ही होंगी, सेटलमेंट शायद नहीं हो पाएगा। तो यात्राओं के योग बेशक बन रहे हैं, यात्राएं आपकी ज़रूर हो पाएंगी, यात्राएं होने के पूरे चांसेस है, पूरे उम्मीद है, लेकिन सेटलमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन यात्राएं जरूर होंगी। अगर मैं और एक प्रश्न को सुन लूँ तो और एक प्रश्न था कि व्यापार कर सकती हूँ या नहीं, तो मुझे आपके हाथ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी व्यापार की रेखा नहीं दिख रही, हल्की हल्की टूटी बुद्ध रेखा है जो हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी को बताती है। कोई भी आंशिक रूपे इन समस्याएं आ सकती हैं, तो स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्याओं से आप ग्रसित रह सकती हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं से आप परेशान रह सकती हैं। तो ये वाली बात भी आपके तले मुझे बता रही है एवं दिखा रही है।
तो ये चीज़ आपने देख लिया। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव अवस्था है। अगर किसी जातक के हाथ पर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो तो ऐसे व्यक्ति का शुरुआती जीवन स्ट्रगल में बीतता है, शुरुआती जीवन में परेशानियां आती हैं। तो वो कुछ परेशानियां आपने ज़रूर महसूस करी होंगी, आपकी परेशानियां ज़रूर आपको दिखी होंगी, जहां तक मैं आपके तली के माध्यम से देख पा रहा हूं एवं समझ पा रहा हूं। उसके बाद नेगेटिविटी कोई खास नहीं थी, हाँ थोड़ा तनाव ज़रूर था, तो काम में भी तनाव ज़रूर होता है, ऐसे व्यक्ति को काम में भी तनाव ज़रूर महसूस होता है। तो वो एक तनाव मुझे आपके तली ज़रूर बता रही थी, वो एक तनाव मुझे आपके तली ज़रूर इंडिकेट कर रही थी। तो ये तो थी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब प्रश्न आगे का जीवन रेखा से मैं क्लियर कर देता हूँ कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। काफ़ी इंडिपेंडेंट रही है बचपन से ही, ऐसी महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट रहती है, काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती हैं अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए। अच्छे परिवार से होती है, ना की तो बात ही नहीं, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी तो बचपन से ही दुख नहीं देखा होता कभी। एक स्ट्रेस के लाइन ज़रूर थे, तो ये लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास थे, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक तरक्की का योग बने थे लगभग 24 में, 24 के बाद इंडिपेंडेंट आप हो गई हैं। फिर एक राहु रेखा 26 में थी, फिर एक 28 में तरक्की थी, फिर 30 में एक दिक्कत थी, 32 में। मतलब ये कुछ राहु रेखाएं आपके हाथ पर रही हैं, तो जिस ग्रोथ की आप हकदार हैं, जिस ग्रोथ की आप लायक हैं, वो ग्रोथ शायद आपको मिलने में थोड़ा लेट लगा हो। फिर 32 वर्ष के बाद आपका जीवन रेखा बहुत बढ़िया एक तरक्की के योग लगभग आपके बने हैं। ये लगभग आपके मान के चलो 45 के आसपास हैं। अभी आपकी आयु 40 ही है और लगभग 40 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी दिख रही है। 43 में भी एक तरक्की है, 45 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, एक बढ़िया सा लाइंस दिख रहा है, जो कि एक बड़ा परिवर्तन लगभग 55 वर्ष में। 55 वर्ष के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, यात्राओं के योग बने हैं। तो आपकी जो इच्छा है यात्रा करने की, भ्रमण करने की, घूमने की, देश विदेश जाने की, वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनका क्वेश्चन। अब इनके एथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, थोड़ी घबराहट की समस्या जरूर है, वो सामान्य है। बाकी यवा आकृति सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप, और बहुत बढ़िया थंब है। तो ऐसे व्यक्ति ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है, हमेशा जीवन पर आगे बढ़ने का ही ये प्रयास करती है और बढ़ती भी है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थोड़ी इंट्रोवर्ट जरूर है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, तो आपकी वाकपटुता भी बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखाएं तो हैं, सबके लिए करना चाहती हैं, कुछ स्क्वायर भी है। तो ये स्क्वायर इंडिकेट करता है जीवन में ग्रोथ, तरक्की, जो कि 36 वर्ष के बाद होता है। माइंड रेखा अच्छी, एक तनाव के योग थे, जो कि एज जा चुका है आपका, 30 से 35 वर्ष के बीच ही था। बाकी माइंड रेखा अच्छी है। आपके कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय की मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है और कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, और विदेशी धरती से धन लाभ और यात्रा के योग भी बने हैं, तो डेफिनेटली होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, चमत्कारी सूर्य रेखा इंडिकेट कर रही है जातक की जिंदगी में ग्रोथ, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होते हैं, पराक्रम के दम पर आगे बढ़ते हैं। ये सभी को सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि बहुत अद्वितीय थे। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर 38 वर्ष की आयु के बाद, जो कि बढ़िया फल देगा, और यहाँ भी एक स्क्वायर दिख रहा है, ये भी आपके अच्छे परिणाम, प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा था 28 वर्ष के बाद ही। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है लगभग 26वें वर्ष की ही आयु से। उसके बाद यहाँ से एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा से निकल के एक रेखा बुद्ध की तरफ गई है। बहुत तेज दिमाग है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है। ऐसे इंसान बहुत तेज स्वभाव के होते हैं, सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक हैं, एनर्जी में कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने एनर्जी के दम पर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रमा पे कुछ यात्रा के योग थे, जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है। थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी है तो थोड़ी स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए। बाद बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग हैं। शुक्र बहुत प्रबल है, हस्बैंड की तरफ से भी धन लाभ होता है, मनी मैनेजमेंट में भी लाइफ में बहुत जबरदस्त होता है। हाँ थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, जिंदगी पर थोड़ा स्ट्रेस रहता है।
बट मंगल और शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी एकदम कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ बीतती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।